जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज हम लोग श्रवण करेंगे पौष मास की कथा का तीसरा अध्याय। और आज के अध्याय के श्रवण से पहले हम लोग रसपान करेंगे भगवान गणपति की एक बहुत ही प्यारी सी कथा का, भगवान गणपति के चमत्कार की कहानी। आइए भगवान गणेश के पावन नामों का जप करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्री गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती थी। इतना ज़्यादा प्रेम होता था। धीरे धीरे दोनों बड़े होते गए। बहन की शादी दूसरे गांव में हो गई। अब बहन को यह चिंता सताने लगी कि आगे क्या करूंगी, कैसे नियम करूंगी। उसने अपने पति को अपने नियम के बारे में बताया। पति ने भी उसे आज्ञा दे दी कि तुम रोज उसके घर जाकर अपने भाई को देख सकती हो। अब बहन क्या करती थी कि हर रोज वह सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी अपने सारे घर के काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती। जिस रास्ते से बहन अपने भाई को देखने के लिए उसके घर जाती थी, वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। वहां खेचरी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, हरी भरी तुलसी माता और पथवारी माता उसे दिखाई दिए। जब बहन ने खेचरी वृक्ष के नीचे विनायक महाराज जी, तुलसी माता और पथवारी माता को देखा तो वह बहुत खुश हुई। बहन भगवान की सच्ची भक्त थी। पूजा पाठ, व्रत, स्नान आदि बहुत नियम से करती थी। उसने वहां पर रुककर गणेश जी महाराज की पूजा की। तुलसी महारानी, खेचरी वृक्ष और पथवारी माता को सींचा और बहुत खुश होकर पूजा करके फिर वह भगवान को प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि हे भगवान, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना, मेरे ससुराल और पीहर में सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरे भैया को लंबी उम्र देना। इस तरह प्रार्थना करके वह अपने भाई के घर चली गई और भाई का मुख देखा और अपने ससुराल को लौट आई। अब प्रतिदिन का उसका यही नियम था। रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम वगैरह करके जाती, फिर रास्ते में गणेश जी महाराज की, तुलसी माता की, पथवारी की और खेचरी वृक्ष की पूजा करती, भाई से मिलती और वापस अपने ससुराल आ जाती। ससुराल आकर कुछ खाना खाती और घर के बाकी काम करती। अच्छा खासा नियम चल रहा था। लेकिन जिस रास्ते से बहन अपने ससुराल से अपने भाई के घर को जाती थी, वहां पर बहुत सारी कांटों की झाड़ियां थी, जिसकी वजह से अक्सर बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते थे। कभी उसकी चुनरी कांटों में अटक जाती थी। देखिए, क्योंकि पहले के समय में ज़्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे, नंगे पैर ही बिना चप्पल के ही यात्रा करते थे। एक समय की बात है, जब बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखा, फिर बैठ गई। उस समय बहन थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी, तो भाभी ने उससे पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। तो भाई भाभी से बात करके बहन वापस अपने ससुराल चली जाती है। उधर उसके भाई भाभी आपस में बातें कर रहे थे। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि बाईसा के पैरों में रोज कांटे चुभ जाते हैं। रास्ते में बहुत से कांटों वाली झाड़ियां हैं, रास्ते को साफ करवा दीजिए। आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे हर रोज चुभते हैं। यह सुनकर भाई को अच्छा न लगा, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था।
भाई ने एक कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ करते करते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर खेचरी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी महारानी थी और पथवारी माता थी। वहां पर जाकर उसने इन सबको देखा। अब जो उसका भाई था वह बहुत ही भोला भाला था। उसे इन सबके प्रताप और शक्ति का पता नहीं था। उसे लगा यह भी कांटे वाली झाड़ियां ही हैं और ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं। उसने गणेश जी महाराज और पथवारी माता की शिला को वहां से हटा दिया, तुलसी को उखाड़कर फेंक दिया और खेचरी के वृक्ष को भी निकाल दिया। पूरा रास्ता बहुत अच्छे से साफ कर दिया। अब उसके इस कार्य से भगवान बहुत क्रुद्ध हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। भाई थक गया था, वापस अपने घर को आ गया और घर पर आकर सो गया। जब वह सोया तो सोता ही रह गया, क्योंकि भगवान का अभिशाप उसे लग गया था। पत्नी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति जागा ही नहीं। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और लोग इकट्ठा हो गए। लोग उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए बोली कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इनकी बहन इनका मुख देखने आएगी। उसका यह प्रतिदिन का नियम है। भाई का मुंह देखे बिना वह कुछ भी नहीं खाती है। फिर कुछ लोग बोले कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, लेकिन इसके बाद क्या करेगी, वह तो चला ही गया है। फिर उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, बहन आने ही वाली होगी। प्रत्येक दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। जब वो जा रही थी तो उसे रास्ता बड़ा ही साफ दिखाई दिया। वह बड़ी हैरान हुई कि यह रास्ता साफ किसने किया होगा। अब जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे वह जगह मिली जहां पर खेचरी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी माता थी, पथवारी माता थी। लेकिन जब उसने देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, सब उखड़ा पड़ा हुआ था। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई। अब वह वहां पर ही रुक गई और वापस से उसने खेचरी की डाली लगाई, पत्थर लेकर पथवारी माता बिठाई, तुलसी माता का पैर फिर से लगाया। गणेश जी महाराज की मूर्ति को उसने खेचरी वृक्ष के नीचे दोबारा से स्थापित कर दिया। सबको उसने सींचा और अच्छे से पूजा की। फिर सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सबके पैर पकड़कर बोली कि हे भगवान, जिसने भी यह किया है उसे माफ करना। मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे कि यह तो हमें प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजती है। अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी, वापस आकर इस खेचरी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन उठकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेचरी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। भाभी बोली कि कल तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने गए थे, वापस आकर सोए तो सोते ही रह गए। फिर बहन समझ गई कि भाई ने रास्ता साफ करते हुए तुलसी माता, पथवारी माता उखाड़ दी थी, गणपति महाराज की मूर्ति हटा दी थी। तभी भगवान रुष्ट हो गए हैं
और आज रास्ते में भगवान ने ही उसे आवाज दी थी। तब उसने उन पतियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला, मुझे तो आज बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर वो अपने भाई से बोली कि भाई, आपने रास्ता क्यों साफ किया? भगवान को उनके स्थान से क्यों हटाया? अब भाई को तो कुछ पता नहीं था। बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बहन बोली, कोई बात नहीं, मैं वापस से उन्हें उनके स्थान पर बिठा आई हूँ। अब तुम भी रोज चलकर उनकी पूजा करना। भगवान ने मेरी इतनी लाज रखी, श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा नया जीवन दिया है। मुझे मेरा अमर सुहाग और अमर पीहर वापस दिया है। हे भगवान, जैसे उस बहन को दिया, उस बहन की लाज रखी, उसकी भक्ति की, उसकी श्रद्धा की कद्र की, ऐसे ही हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमें अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। दोस्तों, आइए पौष मास की कथा में आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिव से दिव्य एवं शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, मनु की पत्नी शतरूपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शतरूपा ने कहा, ब्रह्मन, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से बंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मन, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न किया हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। ब्रह्मन, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दें, तभी कल्याण है। अन्यथा मैं अपने पति के साथ वन में चली जाऊंगी। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शतरूपा फूट फूट कर रुदन करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप, संपूर्ण मनोरथों का दाता तथा शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ। सुनो। सुब्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। यह सारी अभिष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। सुबह तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रियवत और उतानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्यक व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। ऐश्वर्यशालिनी सची ने
इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की भार्या ने नलकूबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट हैं। ये ही दैत्यों के गुरु हुए। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्यक व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमय गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। हे शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। हे महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद, ऐसा कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? भगवान नारायण के ऐसा कहने पर नारद जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया था, वो मुझे बतलाइए। हे ब्रह्मन, तत्पश्चात उत्तम व्रत वाली पार्वती के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपी श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह भी मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, शिवजी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, तथापि वे पार्वती से व्रत की विधि तथा उसके दिव्य कथा का वर्णन करके तप करने के लिए चले गए। यद्यपि शिवजी श्री हरि के ही पृथक स्वरूप हैं, तथापि वे वहां श्री हरि की आराधना में संलग्न होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञान आनंद में निमग्न तथा परमानंद से परिपूर्ण थे और प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार तल्लीन थे कि उन्हें दिन रात का आना जाना ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मण तथा वृत्तियों को प्रेरित किया और व्रत उपयोगी सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना प्रारंभ किया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार वहां आ पहुंचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। तदंतर पत्नी सहित ब्रह्मा भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आए। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं तथा जिनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे चार भुजाधारी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रत्न जटित विमान पर आरूढ़ होकर वहां उपस्थित हुए। उनके अलावा और भी बहुत से मुनि शिष्यों सहित वहां पधारे। हे मुनि, धर्मपुत्र नर नारायण भी आए। शैलराज हिमालय, जो रत्नों के उद्भव स्थान है, कौतुकवश अपनी कन्या के व्रत में रत्न भरणों से अलंकृत हो पत्नी, पुत्र, गण और अनुयायियों सहित पधारे। उनके साथ नाना प्रकार के द्रव्यों से संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी।
उनमें व्रत उपयोगी मणि माणिक्य और रत्न थे। अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं थी जो संसार में दुर्लभ हैं। इसके अतिरिक्त पार्वती के व्रत में ब्राह्मण, मनु, सिद्ध, नाग और विद्याधरों के समुदाय तथा सन्यासी, भिक्षुक और बंदीगण भी आए। उस समय कैलाश पर्वत के राजमार्गों पर चंदन का छिड़काव किया गया था। पद्मरागमणि के बने हुए शिव मंदिर में आम के पल्लवों की बंधनवारें बंधी थी। कदली के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह दूब, धान्य, पत्ते, खील, फल और पुष्पों से सुसज्जित था। उपस्थित सारा जन समुदाय आनंद पूर्वक उसे निहार रहा था। सारे कैलाशवासी परमानंद में निमग्न थे। तदंतर भगवान शंकर जी ने समागत अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती के इस व्रत में इंद्र, दानाध्यक्ष कुबेर, कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य, आदेश देने वाले और वरुण परोसने के काम पर नियुक्त थे। उस समय दही, दूध, घृत, गुण, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थीं। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चिड़े आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। हे महामुने, पार्वती के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी ने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर पूरी, अघनी का चावल और घृत से बने हुए अनेकों व्यंजन थे। देव ऋषि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1,00,000 ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। देव ऋषियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर शयी भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चमर डुला रहे थे। ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन ब्रह्मे से अपने अभिष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, हे प्रभु, आप श्रीनिवास तप स्वरूप, तपस्याओं और कर्मों के फलदाता और पापों का हरण करने वाले हैं। हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। ब्राह्मण, पुत्र शोक से पीड़ित हुई पार्वती का हृदय दुखी हो गया है, अतः वह पुत्र की कामना से पुण्यक व्रत करना चाहती है। वह शुव्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस मानिनी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृतांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बतलाऊं। हे तत्वज्ञ, इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है। नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है। अब जो कर्तव्य हो उसे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उस सभा में ऐसा कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर वे चुप हो गए। शंकर जी का यह वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे। श्री विष्णु ने कहा, हे पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्यक व्रत को करना चाहती है, वह व्रतों का सार तत्व स्वामी, सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा असाध्य, दुराध्य, संपूर्ण, अभिष्ट फल का दाता, सुखदायक, सुख का सार,
तथा मोक्षप्रद है। हे शंकर, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करें। इस व्रत के पालन से सहस्रों राजसूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। हे त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्रों राजसूय यज्ञों के समान धन का व्यय होता है। अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न हो गया, चूंकि पुण्यक व्रत में उन्हें नाना प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है, अतः वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर के कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब ये अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के तथा जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्भीकता पूर्वक पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्यों को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की पहले पूजा करके तब अन्य देवताओं का पूजन करे। गणेश जी का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त करता है, तथा शंकराग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। हे महादेव, त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नित्य तथा सृष्टि परायण हैं। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। उस सभा के बीच ऐसा कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण तथा पार्वती सहित शंकर परम प्रसन्न हुए। ओम श्री हरि विष्णु। दोस्तों, पौष मास की कथा में आज के अध्याय का समापन हुआ। दोस्तों, पौष मास में पौष मास की कथा में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।